उत्तर प्रदेश जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए सपा हो या बसपा या फिर भाजपा, सभी ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजे ये अंदाजा लग जाएगा कि 2027 में यूपी की सियासी डोर किसके हाथ होगी। बता दें कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट हॉट मानी जा रही है, जिसको लेकर एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने कमर कस ली है और तैयारियों में जुट गई है। बीते सोमवार को निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन 6 महीने का होता है, जबकि एनडीए का गठबंधन 25 साल का होता है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी और बड़ी जीत दर्ज करेगी। इनके जो भ्रम है, इनको जो भ्रमित कर रहे हैं विरोधी सपा बसपा कांग्रेस के लोग, कि जिससे निषाद फिर भ्रमित हो जाए, फिर वो इनका वोट लूटते रहें, तो इनको इसीलिए आज बुलाया गया है कि एनडीए जो है मिलके चुनाव लड़ेगी और इनको बताना है कि गठबंधन दल सपा बसपा कांग्रेस का 6 महीने का होता है और एनडीए का गठबंधन 25 साल का है। तो 25 साल का जो इतिहास है गठबंधन का, तो उसमें एक ये भी इतिहास है कि जो जब भी चुनाव होता है तो जो सहयोगी दल होते हैं, उनकी सीट होती है, उस पर वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन विरोधी लगातार, क्योंकि ये समुदाय अभी बिखरा हुआ है, समुदाय अभी राजनीति से कोसों दूर था, अब धीरे धीरे आ रहा है, तो इसको गुमराह करके उनको तरह तरह का भ्रम डाल के इनका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, जिसके समाधान के लिए आज। वहीं इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि मेरा मानना है कि झूठ की खेती एक बार हो सकती है, लोग एक बार धोखा खा सकते हैं, बार बार नहीं। सपा पिछड़े और अनुसूचित जातियों के बीच भ्रम फैलाकर उनके वोटों का सौदा करती है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो केवल रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। वैसे ही आज योगी और मोदी ने डॉक्टर संजय निषाद को गले लगाया है, तो जीत के लिए लगाया है, सीट के झगड़े के लिए नहीं। वे हमें सीट भी देते हैं और जीत भी देते हैं। 2018 में हम सपा के साथ थे, तब एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हमें 15 सीट दी थी। हम बड़े अंतर से विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। कल क्या होगा, जब कोई बात होगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। आज एक काम है, निषाद राज भोराज महाराज को गले लगाया था भगवान राम ने, तो खाली रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए लगा, तो उस युग में जीत हुआ। तो डॉक्टर संजय और भारतीय जनता पार्टी दोनों, अगर निषाद राज के बंधस के बेटे को एक मोदी योगी ने गले लगाया है, तो जीत के लगाया, सीट का झगड़ा का नहीं है। और सीट भी देते हैं और जीत भी देते हैं। आप देखे होंगे एक सीट नहीं दे रही थी समाजवादी पार्टी जब 2018 में उनके साथ थे, 18 में साथ थे, एक सीट देने के लिए वादा किया तो नहीं दिया, हमें अलग आके भाजपा में आना पड़ा। आज वो 15 सीट पर लड़ाई, 11 विधायक है, एमएलसी हूँ, मंत्री हूँ, दोनों सदनों की आवाज हूँ। आज बता रहा हूँ कि इनके आरक्षण को छीनने वाली कौन है, सपा है, इनके आरक्षण को छीनने वाले कौन है, बसपा है, इनकी फाइल गायब कराने वाले। आखिर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, जब संविधान में लिखा है, जब आपने गारंटी लिया था समाजवादी पार्टी ने 30 साल कि हम निषादों का आरक्षण दिलाएंगे, तो जब हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल था, तो मेरा मामला तो परिभाषित का था, इन्होंने उसको इंक्लूजन का शामिल करने का मामला बना के 30 साल लट्टू राम बनाया। जब हमने आवाज उठाया माननीय बिशम्बर जी से दिल्ली में। खैर, जानकारी के लिए आपको बता दें कि गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करल, कटेरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, मझवा और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं, जबकि एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण रिक्त हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।